मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम्। बजा सकते हैं क्या? दो बीट बजा मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम्। मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम्। आब्रह्मसम्भवपर्यन्तं सर्वमायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामैव केवलम्। पर्यन्तं सर्वमायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः हरेर्नामैव केवलम्। सगुरु सहिता चापि समाता बान्धवोऽपि स शिक्षायच्छेत् सदा स्मार्तुं हरेर्नामैव केवलम्। सगुरु चापि समाता बान्धवोऽपि स शिक्षायच्छेत् सदा स्मार्तुं हरेर्नामैव केवलम्। निःश्वासेन हि विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीयामतो बाल्यात् हरेर्नामैव केवलम्। निःश्वासेन हि विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीयामतो हरि सदा वसतत्र यत्र भागवता जना गायन्ति भक्तिभावेन हरेर्नामैव केवलम्। हरि सदा वसतत्र यत्र भागवता जना गायन्ति भक्तिभावेन। अहो दुःखं महादुःखं दुःखात् दुःखतरं यत्
स्तोत्र श्री श्रीमद् स्वामी श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री चैतन्य चेतामृत की हरिनाम संकीर्तन की all goes to some devotees, all goes to some devotees, all goes to some devotees, all goes to Shri Guru Shri Gauranga, all goes to Shri Prabhupada. ये जो गाया इसका अनुवाद इस प्रकार है, हिंदी अनुवाद। जो किसी प्रकार के मिठास से मिठास है, जो किसी प्रकार के परम पवित्र पदार्थ से भी परम पवित्र है, जो सभी परम शोधकारी शुद्धता से शुद्ध है, वो केवल हरि श्री हरि का नाम जो एक ही में सब कुछ है। ये अनुवाद है यहाँ भी थोड़ा सा अलग। अनुवाद थोड़ा अलग सा लग रहा है। क्या लोग हैं? इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अति उन्नत ब्रह्मा जी से लेकर एक तुच्छ तृण तक सभी परम पुरुष भगवान के माया शक्ति के वश में है। एकमात्र श्री हरि का नाम ही इस जगत में सत्य है एवं सत्य है। जो हमारे शाश्वत गुरु है, शाश्वत माता है, शाश्वत पिता है एवं एक शाश्वत मित्र है, वो हमें हमेशा याद रखने के लिए सिखाते हैं कि केवल श्री हरि का नाम ही परम पवित्र एवं सब कुछ है। अंतिम श्वास हम कब लेंगे यह हम नहीं जानते। कैसे हमारी बना बनाई सारी भौतिक व्यवस्थाएं नष्ट हो जाएंगी हम नहीं जानते। अतः यह बुद्धिमानता होगी कि हम शैशव अवस्था से ही परम पवित्र नाम का जप करना शुरू करेंगे, क्योंकि श्रीहरि का नाम जप करना ही सब कुछ है। भगवान श्रीहरि वही विराजते हैं जहाँ आध्यात्मिक रूप से विकसित आत्मा दिव्य भक्ति में उनकी स्तुति गायन करते हैं, क्योंकि भगवान श्रीहरि का नाम सबसे सुंदर है, अकेले ही सब कुछ है। अरे कितने दुख है, दुख से भी दुखतर है एवं इस भौतिक दुनिया में कोई भी दुख पूर्ण है। जैसा एक कांच के टुकड़े को बहुत मूल्यवान रत्न मान समझ लेना, जबकि श्रीहरि का नाम एकमात्र अनमोल रत्न है। निश्चित रूप से यह किसी ने अपनी आवाज द्वारा उच्चारण किया है, निश्चित रूप से यह पुनः पुनः गाया गया है, वो एकमात्र श्रीहरि का नाम है। अनुवाद अच्छा नहीं है इसमें। इस परम पवित्र नाम के सामने यह ब्रह्मांड एक तुच्छ घास जैसा है। यह संपूर्ण रूप से राज करता है। यह शाश्वत चेतना है जो दिव्य भाव परमानंद पूर्ण है। यह संपूर्ण रूप से परम पवित्र है। यह केवल श्रीहरि का नाम है जो सब कुछ है। हरिनाम प्रभु की जय। कितना नंबर है बोलिए? 98, 97 97 तो भी नहीं हुआ मुझे। देख लो, मैंने कल भेजा था। ये बताइए, घर के जल के समान, समुद्र के समान। 98 97, 98 दोनों एक ही साथ होना चाहिए। ठीक है, चलेगा। 97 जो बंगाली में है, 98 का संस्कृत है वही चीज। ठीक है। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। 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 जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद।
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद ग्रंथराशि चरितामृत आदि लीला अध्याय 7 प्रयास श्लोक संख्या 98। तत्साक्षात्करणाह्लाद विशुद्धबुद्धिस्थितं स्थितस्य मे सुखानि गोष्ठदायन्ते ब्रह्मण्यापि जगद्गुरो तत्साक्षात्करणाह्लाद विशुद्धबुद्धिस्थितस्य मे सुखानि गोष्ठदायन्ते ब्रह्मण्यापि जगद्गुरो तत्साक्षात्करणाह्लाद विशुद्धबुद्धिस्थितस्य मे सुखानि गोष्ठदायन्ते ब्राह्मण्यापि जगद्गुरो साक्षात्करणाह्लाद शुद्धाब्धिस्थितस्य मे सुखानि गोष्पदायन्ते ब्रह्मण्यपि जगद्गुरो माता जी बोलेंगे तो आपका साक्षात करण ऐसा कार्य आह्लाद विशुद्ध अवधि समुद्र स्थिर होकर मुझसे सुखानी सुख गोपसदायन्ते बछड़े के खुर से बना एक छोटा गड्ढा ब्राह्मणी शून्यवादी ब्रह्म ज्ञान से उपलब्ध आनंद अभी भी जगद्गुरु हे जगद्गुरु अनुवाद की अनुवाद। हे प्रभु, हे ब्रह्मांड के स्वामी, क्योंकि मैंने आपका साक्षात दर्शन किया है इसलिए मेरा दिव्य आनंद सागर के समान हो गया है। अब उस सागर में स्थित मैं अन्य तथाकथित आनंद को बछड़े के खुर की छाप में समाये जल की भांति अनुभव करता हूँ। शुद्ध भक्ति से जो दिव्य आनंद मिलता है वो सागर के समान होता है, जबकि भौतिक सुख तथा निर्विशेष ब्रह्म के साक्षात्कार से मिलने वाला सुख बछड़े की खुर की छाप में भरे जल के समान है। यह हरिभक्ति सूत्रोदय का श्लोक है 36। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है आज का प्रातःकालीन श्री चैतन्य चेतावनी कक्षा में। अभी हम लोग आदि लीला के अध्याय 7 भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप लॉर्ड चैतन्य 5 फीचर्स इस अध्याय से पढ़ रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसके ऊपर प्रभुपाद ने अलग से चाहते थे कि छोटा पुस्तक निकले, तो केवल इस चैप्टर के ऊपर प्रभुपाद का छोटा पुस्तक है। अभी उपलब्ध है क्या? लॉर्ड चैतन्य 5 फीचर्स नहीं उपलब्ध है, पहले होता था। ठीक है, लॉर्ड श्री चैतन्य लॉर्ड चैतन्य 5 फीचर्स ऐसे मैंने उसका नाम था। यानी इस चैप्टर का समरी जो है वो छोटा करके पुस्तक वितरण होता था। प्रभुपाद चाहते थे अलग से वितरण, इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो ये जो अध्याय है इसमें हम लोग जानते हैं ये जो विशेष करके अभी जो सेक्शन चल रहा है ये महाप्रभु बनारस में है। चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती के साथ वार्तालाप हो रहा है और प्रकाशानंद सरस्वती जो है वो महाप्रभु की निंदा करते हैं कि सन्यासी होके, हमारे संप्रदाय के सन्यासी होके वेदांत का अध्ययन नहीं करता, क्या करते हैं सेंटिमेंटल की तरह भावुकता में आके नृत्य करता है, कीर्तन करता है। ये कैसा सन्यासी है? तो एक ब्राह्मण थे, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण, उनको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो क्या करते, वो दोनों तरफ जाते थे। तो महाप्रभु के कीर्तन में भी आते थे, उधर मायावादी के उसमें भी जाते थे। तो उनको लेकिन अच्छा नहीं लगता कि महाप्रभु को ऐसे निंदा करते हैं। तो उन्होंने महाप्रभु को एक दिन बोले कि आपको इनका खंडन करना चाहिए। तो आप फिर महाप्रभु को उन्होंने प्रसाद के लिए बुलाया, उनको भी बुलाया, बोले ठीक है बुलाओ। तो वहाँ पर जब प्रकाशानंद सरस्वती और उनके टीम जब आए तो वो लोग पहले आके उपस्थित थे। चैतन्य महाप्रभु आए, वो आके कहाँ बैठे? ये पीछे जहाँ पर लोग पाँव धोते वहाँ पर बैठे। ठीक है, तो ये उस स्थान पर बैठे। तो प्रकाशानंद सरस्वती तो पहले समझे नहीं कि ये कौन है, महाप्रभु है। फिर महाप्रभु ने क्या दिखाया? अपना प्रकाश तेज दिखाया, क्योंकि जो जिसको जैसा हो वो चाहिए उसे उसी में जिसमें अट्रैक्ट करना है। तो महाप्रभु ने अपना ब्रह्म तेज दिखाया। और ये प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी थे, ब्रह्मवादी थे। ये लोग क्या है, ये उन्हें ब्रह्म ज्योति से आकर्षित होते हैं। जिनको महाप्रभु का तेज देख के, ये प्रकाश देख के समझ गए भाई ये तो साधारण व्यक्ति नहीं है। तो उन्होंने उनको बुला रहे, आप आओ आओ श्रीपाद, आप वहाँ क्यों बैठे हो, आपका स्थान तो इधर है। और उनको बुलाया, ये बोले कि आपको वेदांत अध्ययन करना चाहिए, हमारे साथ बैठ के पाठ करना चाहिए। अब ये क्या भावुकता में आके कीर्तन करते हो, नृत्य करते हो, आपके संग में भी इतने सारे भावुक भक्त जो जुटा लिए। एक होता है भाव, एक होता है भावुकता। भावुकता अच्छी नहीं है पर भाव अच्छी है। तो महाप्रभु जो है भाव में थे, तो इनको समझ में, इनको लगता है भावुकता है। जो लोग समझते नहीं उनको लगता है कृष्ण कीर्तन में नाचते हैं भावुकता है, पर ये भाव के वश में आकर महाप्रभु नृत्य कर रहे थे। तो उन्होंने बोले कि आप ये भावुकता में आके आपको वेदांत अध्ययन करना चाहिए, आप हमारे संप्रदाय की। महाप्रभु ने मायावादी संप्रदाय से एक दंडी संन्यास लिए थे,
तो बोले तो हमारे साथ तो ऐसा हो कि तुम ऐसे करते हो। तब महाप्रभु बोले कि गुरु जो है, मेरे गुरु जो है मुझे मूर्ख जाने कि मैं मूर्ख हूँ। तो बोले तुमको वेदांत अध्ययन में कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारा अधिकार किसमें है? नाम जप में है। तो इसीलिए मुझे नाम जप दिया, मैं नाम जप करता रहता हूँ और इस नाम जप में इतना आनंद मिलता है कि मैं क्या बताऊँ। मैं इस नाम जप में इतना आनंद मिलता है कि नाम जप में मुझे इतना आनंद मिलता है कि मैं क्या उसका व्याख्या करूँ। तब जाकर होता है, कभी मैं हंसता हूँ, कभी मैं रोता हूँ, कभी नाचता हूँ, हाँ मैं रोमांचित होता हूँ। तो ये सब वो करें। अपने गुरु ने ही बोला कि नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन कृष्ण नाम उपदेशित तारो सर्वजन। बोले मेरे गुरु ने ये बोला है कि आप भक्त संग में बैठ के नाम कीर्तन करो और सबको उद्धार करो, ठीक है, और प्रचार करो इसी नाम। इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ, क्यों मैं तो मूर्ख हूँ ना। महाप्रभु मूर्ख थे क्या? वो बड़े बड़े के उनका नाम ही था निमाई पंडित। निमाई पंडित यानी तब से बचपन से वो पंडित थे। पर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि वो अपने आप को मूर्ख बोल रहे हैं। असल में वही मूर्ख है जो भौतिक ज्ञान है जिसके पास, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, वो क्या है? मूर्ख है। सारा ज्ञान होने के बावजूद वो मूर्ख है। अगर मान लीजिए कोई मूर्ख, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण को जानता है, कृष्ण भक्ति करता है, नाम जप जानता है, नाम जप करता है, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। और अगर कोई पीएचडी किया हुआ है, साइंटिस्ट है और भक्त नहीं है तो क्या है? वो मूर्ख है। वो परमानेंट हेड डैमेज है उसका, पीएचडी परमानेंट हेड डैमेज, ठीक है। तो उसका हेड जो है पूरा डैमेज हो गया। तो ऐसा वो है। और महाप्रभु मूर्ख नहीं थे, महाप्रभु ज्ञानी थे। तो प्रकटानंद सरस्वती बोलते हैं कि मुझे मूर्ख देखे मेरे गुरु ने ऐसे बोला। तो इसीलिए ये चर्चा आगे चलते चलते अब नाम का महिमा बता रहे हैं। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम करो नास्ते व कथा। बोले ये जो कलियुग में इसमें हरि नाम ही सब कुछ है। और इसमें क्या है? 3 बार ना ना ना, कुछ और गति नहीं है। तो 3 बार क्यों बोला? आचार्य बोलते हैं क्योंकि गोपाल भगवान की निताई गौसुंदर भगवान की माता की 3 बार किस लिए बोला? ना ज्ञान से, ना कर्म से, ना योग से। हाँ, कलयुग में ये ना ज्ञान से, ना कर्म से, ना योग से, तीनों से नहीं होगा, एकमात्र नाम से ही होगा। इसीलिए बोलते हैं हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे केवलम। कलयुग केवल नाम आधारा। तो इसीलिए ये नाम का महिमा बता रहे हैं। बोले मेरे गुरु ने मुझे ऐसा बताया और ये मुझे हो गया। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, उनका जो वाक्य है, उनके गुरु के जो मुख के जो वचन निकला है, उस पर मुझे पूर्ण भरोसा है। उस पूर्ण भरोसा के ऊपर मैं निरंतर कृष्ण नाम का संकीर्तन करता रहता हूँ। महाप्रभु बोल रहे हैं। फिर महाप्रभु बोल रहे हैं कि और 97 में कृष्ण नाम जे आनंद सिंधु आस्वादन ब्रह्मानंद तारो आगे कत दर्शन। हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन से जिस दिव्य आनंद सिंधु का आस्वादन होता है, उसकी तुलना में निर्विशेष ब्रह्म के साक्षात्कार से प्राप्त होने वाला आनंद यानी ब्रह्मानंद नहर के अल्प छिछले जल के समान है। ये आज का जो श्लोक है इसी का बंगाली में पहले था, आज ये संस्कृत में, ठीक है। इसलिए दोनों श्लोक एक ही साथ होता है। तो उसका तात्पर्य में यानी 97 में तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, भक्ति सामने सिंधु को कोट करके रूप गोस्वामी उसमें बोलते हैं, ब्रह्मानंद भवेद भवदेश चेत परार्थ गुणीकृत नैति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलामा भी। यदि ब्रह्मानंद को 10 लाख गुना कर दिया जाए, यदि ब्रह्मानंद को यानी ब्रह्म में जो ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं उसको 10 लाख गुना कर दिया जाए, तो इतनी मात्रा का ब्रह्मानंद शुद्ध भक्ति से प्राप्त होने वाले आनंद के एक परमाणु के समान भी नहीं हो सकता, एक एटम के समान भी नहीं हो सकता। यानी कि भक्ति में जो आनंद है, शुद्ध भक्ति में आनंद है, हरि नाम में जो आनंद है,
उस आनंद को क्या बोल रहे हैं रूप गोस्वामी कि 10 लाख गुना ब्रह्मानंद को अगर कर दे तो भी उसके बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, इतना आनंद है शुद्ध भक्ति में। इसीलिए आनंद कई प्रकार के हैं। वो बच्चा देखिए बाहर गया है अकेले, छोटा सा बच्चा, तो जो ब्रह्मानंद है एक्चुअली आनंद जो है एक जरानंद, जो कि भौतिक संसार के आनंद यानी मटेरियल हैप्पीनेस जिसको बोलते हैं, यानी इंद्रिय भोग में जो आनंद है। तो सारा संसार चींटी से लेके मनुष्य हो, देवता हो, सब लोग क्या इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। सबका हुआ है एक्चुअली स्वभाव ही है जीव का आनंदमय अभ्यास, आनंद ढूंढना। ठीक है, तो आत्मा का स्वभाव क्या है? सच्चित आनंद, आनंद का स्वभाव, तो आनंद ढूंढते हैं। तो आनंद ढूंढना, सुख ढूंढना गलत नहीं है। ये गलत क्या हो जाता है? हम लोग गलत जगह पे ढूंढते हैं, गलत जगह पे आनंद ढूंढते हैं, इसीलिए गलत हो जाता है। अभी जहां पर मान लीजिए आपका कुछ एक व्यक्ति था, उसका बच्चा जो है छोटा सा बच्चा वो हो गया, वो सबके पास जाके बोल रहे कि मेरे बच्चे को देखा है, मेरे बच्चे को देखा है। सब बोले नहीं, तो परेशान हो गया, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। तो तुम बोले परेशान, मैंने एक साधु देखे, बोले क्या हुआ? बोले बाबा बड़े परेशान हो। बोले किस लिए परेशान हो? बोले मेरा बच्चा जो है ना मिल नहीं रहा है, और कब से नहीं? बोले काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। बोले अच्छा, तो इसीलिए इतना परेशान होने का जरूरत नहीं, जाओ वहाँ थोड़ा, वहाँ पर तालाब है ना, वहाँ जाके मुंह धो लो एक बार जाके, आपको पसीना पसीना हो रहा है। वो गया तालाब में मुंह धोने के लिए, देखा उसका जो बच्चा है वो कंधे पे बैठा हुआ है। छोटा बच्चा वो कंधे पे बैठ के लेटे बने आराम से बैठा, पिताजी कंधे में, पिताजी ढूंढते परेशान। और जैसे वो देखा मुंह धोने के लिए गया तो दिखा के बच्चे तो परछाई दिखाई दिया। ठीक है, तो ऐसा है सुख हम लोग क्या करते हैं? गलत जगह ढूंढते हैं। जब है हमें पता है कहाँ पर है, भक्ति में सुख सुख है, पर हम लोग गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। तो जरानंद में जो है लोग वो क्या होता है, उसमें तो दुख ही मिलता है। जो भौतिक संसार में जो सुख ढूंढते हैं, कि भौतिक संसार है क्या? दुखालय है। जो दुखालय में वहाँ पर क्या मिलेगा? अब अगर स्टेशनरी शॉप में जाके बोले को मेडिसिन दे दो, तो गलत जगह गए ना, स्टेशनरी शॉप में मेडिसिन नहीं मिलेगा। ठीक है, मेडिसिन से मेडिकल स्टोर में मेडिसिन मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही सुख जो है यहाँ पर है नहीं, दुखालय में हम सुख ढूंढेंगे, वो भी भौतिक उसमें। तो दुखालय में दुख ही मिलेगा, और दुखालय में सुख ढूंढना है तो कहाँ है, कहाँ ढूंढेंगे? दुखालय में भी एक दो चैम्बर है जहाँ पर सुख है। वो क्या है? प्रभुपाद का जो मंदिर है, जहाँ प्रभुपाद ने वैकुंठ बनाया हुआ है, वहाँ उसमें जाएंगे तो वहाँ पर सुख मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर भी जैसे पूरे एयरपोर्ट में जाएंगे तो नो स्मोकिंग जोन होता है, वहाँ स्मोक नहीं कर सकते, लेकिन एक चैम्बर होता है जहाँ पर स्मोक कर सकते हैं। आजकल कॉर्पोरेट में भी ऐसे होता है, जो गुड़गांव की बिल्डिंग हमारा ऑफिस था उसमें ऐसा था, DLF की बिल्डिंग में। ठीक है, नो स्मोकिंग जो, लेकिन एक छोटा सा कमरा होता है उसमें स्मोकिंग, उसमें जाते हैं सारे जितने भी वो फफा करने वाले सब वहीं पर जाके इकट्ठा होते पीते रहते हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो दुखालय में, लेकिन दुखालय में क्या है, कहीं कहीं सुख का जैसे होता है ना, बाहर जैसे सिगरेट का चैम्बर, ऐसे हमारे वैकुंठ में सुख का चैम्बर है। प्रभुपाद का मंदिर जो है ये दुखालय में सुख का स्थान है, यहाँ पर जाके सुख ढूंढेंगे तो सुख मिलेगा। इसीलिए प्रभुपाद ने ये मंदिर बनाया हुआ है ताकि यहाँ पर आके सुख का अनुभव करें, और ये जो सुख है इसमें शाश्वत रूप में सुख का हम ले सकें। तो इसलिए जड़ानंद में चींटी से लेके सारे पशु दुनिया सारे इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहते हैं। अब मनुष्य योनि मिलके भी हम इंद्रिय तृप्ति में रहेंगे तो क्या होगा? हमें ये सुख मिलेगा नहीं, अल्टीमेटली क्या होगा? दुख ही मिलेगा। और जब इससे परेशान हुए तो फिर क्या होगा? फिर हम मोक्ष, फिर हम जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष का। पर महाप्रभु क्या बोलते हैं? नाई मांगी हाँ विद्या धन जन्म, ऐसा है ना, मैंने ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, ये वाला मोक्ष भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन ये सब लोग क्या करते हैं? पहले जब इंद्रिय सुख में देखते हैं कुछ मिला नहीं
तो अल्टीमेटली फिर जाते हैं चलो थोड़ा मंदिर जाते हैं बुढ़ापे में, तो मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। तो ये सब में आनंद है। तो जरानंद होगा। तो ब्रह्मानंद जो है इसमें क्या होता है, वो सोचते हैं कि मुक्ति मिल जाएगी, यानी ब्रह्म ज्योति में हम लीन हो जाएंगे तो उसमें आनंद है। ठीक है, उस भौतिक सुख से तो थोड़ा अच्छा है, अल्टीमेटली क्या होगा, हमको कोई सेवा नहीं है, इसीलिए हम आनंद नहीं, इसलिए भक्त लोग इसकी कामना नहीं करते। इसलिए काम होती है ब्रह्म ज्योति में लोग आसान बात नहीं है। जो ऋषि मुनिया इतने इतने सालों तक जंगल में तपस्या करते हैं, ऐसे बिना उसको मतलब का थोड़ा कर लेते हैं। कुछ तो है ना, आनंद तो है, लेकिन उसमें कोई सेवा नहीं है। तो जो भक्त लोग हैं उनको सेवा में आनंद मिलता है, यानी भक्ति में जो सेवा है, भक्ति मतलब क्या है, सेवा। तो भक्ति कृष्ण की जो सेवा है उसमें जो आनंद है, उस आनंद के कारण भक्त लोग क्या होता है, इसको ये जो मुक्ति है, ये सब चार प्रकार की मुक्ति को त्यागते हैं। सायुज्य, सारिष्टि, सामीप्य, सालोक्य, ये सब मुक्ति को भक्त लोग त्याग देते हैं, ये नहीं चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि इसमें सेवा नहीं है। सेवा में जो आनंद है वो ज़्यादा भक्त लोग इसका कामना करते हैं। ठीक है, तो सेवा में आनंद देखिए ना, क्या विग्रह का सेवा। हाँ, बाहर भी सनातन धर्म मंदिर होते हैं, कई सारे मंदिर होते हैं। जन्माष्टमी में एक बार राधा कृष्ण को एक कपड़ा पहनाते हैं, अगली बार जन्माष्टमी फिर से दूसरे कपड़ा पहनाएंगे। ठीक है, उसको धूल मकड़े का जाल ये सब हो जाता है। धूल ना भी हो उससे सफाई कर देते हैं, जो गाड़ी से करते हैं ना हम लोग, मतलब गाड़ी का जो शीशा साफ करते हैं उसी से साफ कर देते हैं इस भगवान के कपड़े को, वस्त्र को। पर क्यों? क्योंकि उनको आनंद नहीं मिलता है उसमें, भगवान को भगवान नहीं मानते। और हमारे मंदिरों में देखिए रोज 2 बार 3 बार कपड़े बदले जाते हैं भगवान के। कितना सुंदर वो होते, देखने भगवान को देखते ही रह जाते हैं भक्त लोग। कई लोग भक्त बन जाते हैं, भगवान का दर्शन कर भगवान ही प्रचार कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है भक्त लोग ऐसे आनंद देते हैं सेवा में। जो पुजारी उनका आनंद नहीं मिलता है, ऐसे थोड़ी ना कर रहे हैं, आनंद में तभी तो कर रहे हैं ना, कितना वो है। और सालों साल कर रहे हैं। हमारे चरणनिवास प्रभु मायापुर में है, आप 40-50 साल होने वाले हैं, मायापुर में है। कोई राधा माधव के है पुजारी, अभी तक पुजारी ही है, संन्यास भी नहीं लिए, मायापुर में ही रहते हैं। क्यों? कैसे दे रहे हैं, ब्रह्मचारी। ठीक है, आनंद मिलता है तभी तो। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि इसमें आनंद जो है, इसी में आनंद है। इसलिए ब्रह्मानंद और ये जरानंद, इसमें कोई आनंद नहीं है। भक्त लोग इसके पीछे नहीं भागते। भक्त लोग क्या करते हैं, उनका वो शुद्ध भक्ति में जो सेवा होती है उसमें आनंद लेना चाहते हैं। प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि जब मैं वृंदावन जाता हूँ, वृंदावन में परिक्रमा करता हूँ, तो मेरे पाँव में क्या होता है, कांटे बिछ जाते हैं ना, कांटे बिछ जाते हैं, कई बार होता है। आजकल तो वृंदावन में सड़क बन गया है परिक्रमा मार्ग में, लेकिन पहले सड़क मार्ग नहीं था। आज से 15-20 साल पहले भी नहीं था, 20 साल पहले भी कच्चा ही था। हाँ, 15 साल से थोड़ा बहुत सो कॉल डेवलपमेंट होने लगा। तो पहले कच्चा सड़क, तो कच्चा सड़क में होता है, वहाँ पर कांटे होते थे। तो जब परिक्रमा करते थे, कई बार पाँव में कांटा बीत जाता है। तो भगवान सरस्वती बोलते हैं कि जब मैं वृंदावन का परिक्रमा करता हूँ, वृंदावन में जो ब्रज में चलता हूँ, मेरे पाँव में जो कांटा बीत जाता है, उसमें जो मुझे आनंद मिलता है वो 10,000 जन्मों तक अगर मैं ब्रह्मानंद में रहूँ उससे ज़्यादा है। अगर ब्रह्म ज्योति में 10,000 साल तक कोई लीन रहे तो उसमें जो आनंद है उससे ज़्यादा आनंद किसमें है, वृंदावन में जब परिक्रमा करो और पाँव में कांटा बीत जाए, इसमें आनंद है। तभी तो भक्त लोग जो सेवा करते हैं जन्माष्टमी में, दिन रात सेवा करते रहते हैं, पुस्तक वितरण करते रहते हैं मैराथन के टाइम में। हमारे यहाँ पर तो इतना सर्दी नहीं होता, रशिया में, साइबेरिया में -27 डिग्री, -30 डिग्री टेम्परेचर में, -20 से -30 डिग्री टेम्परेचर में पुस्तक लेके निकलते हैं गीता बांटने के लिए। क्यों? आनंद मिल रहा है, तभी तो उनको आनंद मिलता है। नहीं तो उनको क्या जरूरत है, वो भी रजाई के अंदर रह सकते थे, हीटर लगा घर के अंदर बैठ सकते थे, उनको आनंद मिलता है। और इसमें इतना आनंद है
आप लोगों ने सॉल्टेड ब्रेड पढ़ा है क्या? किसने किसने पढ़ा है सॉल्टेड ब्रेड? डबल मक्खन रोटी, क्या ना, डबल नमक रोटी, नहीं नमकीन डबल रोटी, नमकीन डबल रोटी, हाँ, ऐसा नाम है उसका, नमकीन डबल रोटी यानी सॉल्टेड ब्रेड। उस पुस्तक जो पढ़ेंगे उसमें अनंत शांति प्रभु का उनके ऊपर जो टॉर्चर हुआ, कितना तकलीफ कि हम लोग सोच नहीं सकते थे। वो नाम जप करते थे, प्रचार करते, रशिया में रशियन भक्त नाम जप करते थे, प्रचार करते थे, तो उनको पुस्तक वितरण करते थे, उनको पुलिस पकड़ के KGB पकड़ के ले जाते थे। कई बार पकड़ते थे, फिर छोड़ते थे, फिर बाहर आके फिर से पुस्तक वितरण करते थे, फिर से पकड़े थे, फिर से। बाद में उन्होंने क्या किया, उनको इम्प्रिजन कर दिया और इतना टॉर्चर किया उनको ऊपर, उनको इलेक्ट्रिक का शॉक देते थे। पागल को जो मेडिसिन दिया जाता है ना, वो मेडिसिन खिलाते थे उनको, ताकि ये पागल हो गया। इतना टॉर्चर करते थे, खाने के लिए नहीं देते थे। क्या करते थे, जो ब्रेड होता था ना, जो बासी ब्रेड होता था, वो देते थे खाने के लिए, ठीक है। वो खाते नहीं थे, क्योंकि उस ब्रेड में क्या होता था, वहाँ पर ब्रेड में वेज नहीं देते थे, अंडा वाला मिक्स होता था, क्या होता था उनको पता नहीं, तो कैसे खाएंगे जेल में, बिना खाए रह जाए, पानी पी के रह जाते थे। और उनका जो माला है, माला छीन लिया, माला भी छीन लिया उन लोगों ने, माला नहीं करने देते थे। जेल के अंदर माला करेंगे, नहीं करने देते। तो माला करें कैसे करते हो, जो ब्रेड है, तो उस ब्रेड को वो खाते नहीं थे, उसका गोला बनाते थे, उसका गोला बना के वो ब्रेड को करके गोला बना के उसको रख देते थे, तो उसका क्या दाना दाना बन जाता था, वही 108 हो जाता था। तो एक नाम लेके एक दाना हटाते थे, फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 एक बोल जाते थे। ऐसे वो जब करते थे 108 वो करते, ठीक है। तो इस तरह का टॉर्चर उनको, फिर भी नाम जप नहीं छोड़ा। क्यों? भौतिक रूप से लग सकता है कि उनको दुख मिल रहा है, टॉर्चर हो रहा है उनको, लेकिन असल में अंदर जो सुकून मिल रहा है ना उनको, जो आनंद मिल रहा है, वो आनंद के सामने दुख कुछ नहीं है। नहीं तो छोड़ देते ना, ठीक है, जेल से छूटने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चलो बाहर निकल जाएंगे, फिर से करेंगे, जब नहीं, वो जेल में बैठ के इतना टॉर्चर उनको किया। उन लोगों को एक जेल से दूसरे जेल शिफ्ट किया जाता था, पूरा लोहे के बंद उसमें गाड़ी के अंदर एक छेद होता था, खाली ऑक्सीजन आता है इसलिए, ताकि वो मरे ना। ऐसे गाड़ी में बिठा के उनको एक जेल से दूसरे जेल लेके गए। उनको पता नहीं कौन सी सिटी में हूँ आज, कौन सी सिटी में है वो नहीं पता होता था। ये एक जेल से दूसरे जेल, फिर चिट्ठी लिखते थे, मान लीजिए किसी को चिट्ठी भी लिखे, तो चिट्ठी जेल से लाभ है चिट्ठी लिखना, तो लेकिन जगह लिखने के तब तो कोई आएगा ना छुड़ाने के लिए, जगह उनको पता ही नहीं मैं कहाँ गया हूँ। तो उनको क्या किए, लोहे के बक्से के अंदर बंद करके दूसरे जगह शिफ्ट किया। अब जो जेल में लेके गए वहाँ क्या गए, बक्सा तो खोला तो जेल के अंदर ही है, उनको पता नहीं मैं कहाँ हूँ, कहाँ छुड़ाया, ठीक है। तो ही अनंत शांति प्रभु पूरे उनके एक भक्त के नाम प्रभुपाद एक बार गए थे रशिया 3 दिन के लिए, ठीक है। जाके 3 दिन के लिए जाके शुद्ध भक्त का देखिए क्या वो होता है। प्रभुपाद एक बार गए रशिया, एक शुद्ध भक्त गए वहाँ पर 2 दिन, एक दिन प्रचार किए, एक दिन तो गए, दूसरे दिन रहे और एक प्रोफेसर के साथ मिले और एक व्यक्ति के साथ मिले, और तीसरे दिन क्या हुआ, वो फिर लोग आ गए। वो जो एक जो भक्त को प्रचार करके आए थे, वो अनंत शांति प्रभु, उनको दीक्षा भी दे दिया था, मुझे आपका नाम अनंत शांति, तो यानी कि उनको अनंत रूप से शांति मिल रहा था। उनको भौतिक रूप से उनको कष्ट मिल रहा था, अनंत रूप से शांति मिल रहा, तभी तो उन्होंने ऐसा वो किया। और उन्होंने क्या किया, उसके चलते आज रशिया में इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा भक्त कहाँ है, रशिया में। हजारों लाखों संख्या में भक्त है रशिया में, और कितने डेडिकेटेड हैं सबके सब। इंडिया में तो हमें इजीली मिल जाता है, तो हम लोग बड़ा चीपली ले लेते हैं, तो रशिया में देखेंगे रशियन भक्त हमारे कई सारे भक्त हैं, वृंदावन में हैं, बड़े मंदिर में भी थे। वो लोग क्या करते हैं, मंगलारती पे उनका सोलमाला हो जाता है, 2:30 बजे उठ जाएंगे, उठ के 3 बजे से जप करना शुरू करेंगे, 4:30 बजे तक सोलमाला कर लिया, ठीक है।
रात को 9 बजे सो जाते हैं, 8:30 बजे सो जाते हैं, फिर मंगलारती के बाद फिर से जप करेंगे सब भक्तों के साथ मिलकर। ठीक है, ऐसा क्योंकि इसमें आनंद मिल रहा है। वही बोल रहे हैं कि ये जो भक्ति है, इस भक्ति का जो आनंद है, यानी भगवान का साक्षात्कार होना, उसमें जो आनंद है, उस आनंद का एक छाप, मतलब वो क्या है, जो ब्रह्मानंद है, ये सब एक बच्चे के छोटा सा खून में बचपन ऐसा है, उसका कोई वो नहीं है। जो समुद्र में जो खेल रहा है, उसको अगर छोटा सा उसमें ला के दे दें, तालाब में छोड़ दें या कुएं में छोड़ दें, उसको क्या आनंद मिलेगा? पूरा आनंद नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही वो है। तो आनंद शांति को मैं बोल रहा था कि इतना उनको टॉर्चर किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने वो नहीं किया। बाद में उनको फिर जेल में मृत्यु हो गया था, कब नहीं बाहर आए थे ना, एक वक्त तो मृत्यु हो गया था जेल में, 2 थे, एक का तो जेल में मृत्यु हो गया था, एक का क्योंकि इतना टॉर्चर किए, इतना फिर सौंप दिए। तो फिर टीबी बीमारी होता ना, टीबी बीमारी हो गई तो आनंद शांति को बाद में से मृत्यु हो। आनंद शांति को गोपाल कृष्ण महाराज का अच्छा होता। तो यही उसमें बोलते हैं कि जो इसमें आनंद है। और उपाधि इसमें तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ये हरिभक्ति शुद्धोदय से लिया गया है। शुद्ध दिव्यानंद वो सागर के समान होता है, जो कि भौतिक सुख तथा विशेष ब्रह्म में साक्षात्कार मिलने का सुख बच्चे के खुर के छाप के भर जल के समान होता है। ठीक है, तो इसमें श्री रूप गोस्वामी एक तो इसमें होता, और भक्ति का एक और वो है, शुद्ध भक्ति के जो लक्षण है उसमें एक है मोक्ष लघुता। शुद्ध भक्ति का लक्षण है, उसमें से एक लक्षण मोक्ष लघुता, यानी कि मोक्ष जो है उसको भी क्या करते हैं, छोटा मानते हैं, मोक्ष लघुता। तो शुद्ध भक्ति में जब कोई आ जाता है तो उसको मोक्ष भी छोटा, बाहर में जाके बोलेंगे यार मोक्ष पर बहुत बड़ा बात है, पर भक्त लोग जो है मोक्ष नहीं मांगते, मुक्ति नहीं मांगते। ठीक है, मुक्ति ये स्पृहा इसका जो है, इसलिए बोलते इसको जो इच्छा, ये पिशाची के साथ भक्त लोग तो इसको पिशाची बोल देते हैं सीधा। मुक्ति का स्पृहा जो आशा है उसका, मुक्ति को पिशाची नहीं बोलते, लेकिन मुक्ति की स्पृहा आशा है वो पिशाची है। तो इसलिए जब क्या नाम था उनका, नहीं बल्लभाचार्य, तो स्पृहा का करेक्शन करने के लिए मोक्ष को बोलो था। हाँ, रूप गोस्वामी जब मोक्ष लोकता जब बोलते हैं, यानी तो बाहर वाले लोग जो है उनके लिए मोक्ष जो सब कुछ है, जो बोलते हैं पुरुषार्थ, यानी ये चौथा पुरुषार्थ जो है, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, धर्म लोग इसलिए करते हैं ताकि अर्थ मिल जाए। हाँ, अर्थ मिल जाए किस लिए, ताकि भोग करेंगे। ठीक है, तो कामना भोग करेंगे, जो भोग करके जब तृप्ति नहीं संतुष्ट तो फिर क्या करें, फिर मोक्ष के तलाश में लोग जाते नहीं। सबसे बड़ा पुरुषार्थ जो है ये है। पर महाप्रभु क्या बोलते हैं, पंचम पुरुषार्थ, यानी 5वां पुरुषार्थ क्या है, प्रेम पुरुषार्थ। 5वां पुरुषार्थ भक्ति जो है ये पंचम पुरुषार्थ है, यानी प्रेम, कृष्ण प्रेम। इसलिए बोलते श्री चैतन्य महाप्रभु मतम प्रेम कुमार्थम। ठीक है ना, प्रेम कुमार्थम, प्रेम जो है ये पंचम पुरुषार्थ है, ये सबसे महान वो है। तो यही बोल रहे हैं इस श्लोक में महाप्रभु जो है दोनों उसमें श्लोक समझा के, कृष्णानंद नामे आसे सिंधुआसन, यानी इसमें ब्रह्मानंद उसके सामने छोटा सा है और ये महासागर के समान है। तो अगर महासागर में जाएंगे तो क्या है, हीरे जवाहरात रत्न है, जितना डीप डाइव करेंगे उतना इससे मिलेंगे। महासागर में मान लीजिए आप आ गए, ऊपर तैरते रहे तो क्या मिलेगा, मछली मिलेगा। महासागर के ऊपर अगर ऊपर जाएंगे तो मछली मिलेगा, अगर महासागर के नीचे घुसा रहेंगे तो हीरे जवाहरात रत्न मिलेंगे। ठीक है, इसलिए हम महासागर में आ तो गए हैं, तो हमें ऊपर नहीं तैरना है, हमें
डीप जाना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, नाम जप में ध्यानपूर्वक नाम जप करना है ताकि उसको रियलाइजेशन हो सके। जब रियलाइजेशन होगा तो हमें क्या होगा, तो हमें भी आनंद मिलेगा उसको। गुरु ने जो बोला, आज्ञा दिया है, उसके अनुरूप सेवा करिए तो हमें नाम जप में रुचि मिलेगा। प्रभुपाद को पूछा गया कि नाम जप में हमारा एडवांसमेंट हो रहा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा कृष्ण भक्ति में। कृष्ण भक्ति एडवांस में नाम जप तो कर रहे हैं, तो कृष्ण भक्ति में एडवांसमेंट हो रहा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। प्रभुपाद ने बोला कि अगर आपको 16 माला करने के बाद भी लगे 16 माला ही क्यों, 16,000 माला क्यों नहीं, तो इसका मतलब आप सही में एडवांसमेंट आप कर चुके हैं। ठीक है, हमें तो लगता है कि कब 16 माला कंप्लीट होगा, हैं और बोलो 16 माला कंप्लीट हमारा, ठीक है, हम ऐसे ही सोचते हैं। पर प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो ये सोचते हैं कि कब मेरा मैंने 16 माला ही क्यों, और ज़्यादा क्यों नहीं, 16,000 मतलब 100 माला क्यों नहीं। तो ऐसे ही भक्त लोग यही सोचते हैं। तो हे प्रभु ब्रह्मांड के स्वामी, क्योंकि मैंने आपका साक्षात दर्शन किया, तो क्या अभी साक्षात दर्शन अगर कर लिया भगवान का, ठीक है, एक भक्त बोल रहे हैं, ये हरिमती सुधोते जो है उसमें भक्त प्रार्थना करते हैं, बोलते प्रभु क्योंकि मैंने आपका साक्षात हरिमती सुधे किनका है क्या, किनका लिखा, बिलमल साहब का लिखा हुआ है क्या, मुस्लिमाना में तुमका हरिशुद्ध तुमका नहीं, क्यों जो हरिशुद्ध मैंने पढ़ा नहीं, पर मैं देखा है सचिव गुरु के पास। तो लेकिन है ये भक्त का प्रार्थना। एक भक्त बोल रहे हैं कि हे प्रभु, क्योंकि मैंने आपको एक बार साक्षात दर्शन, और भगवान का जब दर्शन कर लिया, अभी साक्षात दर्शन हो गया, दर्शन नहीं भी हुआ, केवल अनुभूति हो गया, तो भी उसका भी बहुत, उसमें जो अनुभूति होने मात्र से जो लाभ है उसका भी क्या कहना। जैसे अगर कहते हैं ना, कृष्ण दर्शन हो जीवन सफलतार मनुष्य जन्म, जीवन सफलता कृष्ण दर्शन हईल एक बार, क्या है जन्म सफलता कृष्ण दर्शन, जन्म सफलता कृष्ण दर्शन जार जीवन हईल एक बार। अगर किसी के जीवन में एक बार कृष्ण का दर्शन हो गया, वो जन्म सफल है। क्यों होता वो याद नहीं आ रहा कौन सा होता है, जो भी है मैंने है तो ये जन्म सफलता कृष्ण दर्शन जा जीवन हुई से एक बार, मैंने मनुष्य जीवन में एक बार जिसका कृष्ण दर्शन हो चुका उसका जीवन सफल है। कोई भक्त आपका जिसको आपका दर्शन हो चुका उसमें जो आनंद है, तो ये और क्या सेम प्रार्थना किन्होंने किया था, सेम प्रार्थना किन्होंने किया था। जब ध्रुव महाराज गए थे प्रार्थना करने के लिए, इसलिए गए थे वो अपने परदादा से भी बड़े राज चाहिए, उसके लिए वन में गए थे। और जैसे ही भगवान सामने दिख गए, एक जगह भगवान का दिख गए, फिर क्या बोल रहे हैं, मैं तो कांच के टुकड़े के लिए आया ढूंढ रहा था, आपका जो दर्शन हो गया, ये तो मुझे हीरे मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये होता है, तो भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान का साक्षात्कार हो जाए, ठीक है, इसमें ऐसा होता है। सही प्रार्थना की ध्रुव महाराज ने यही किया, तो आपका दर्शन से, इसलिए इस आनंद सागर जो सागर मिल गया, तो क्या हुआ, ठीक है। तो इसीलिए जो साधन गोस्वामी हम लोग स्टोरी सुनते हैं, जो एक लालची वो था, वो बोले कि सबसे बहुमूल्य चीज़ चाहिए, तो बोले आप साधन गोस्वामी के पास है, बोले मैंने सुना आपके पास एक पारस मणि है, बोले हाँ है ना, बोले कि वो दे देंगे मुझे, बोले मुझे किसी ने, मेरे गुरु ने बोला कि आपके पास है, आपसे ले लो। बोला अच्छा, बोले वहाँ पर वो है ना, वहाँ पर कचरे का ढेरी था, बोलते जो हमारा कबाड़ा सामान रखते हैं ना, कि इकट्ठा हो गए तो कबाड़े वाले को दे देंगे, तो वहाँ पर रखा हुआ, बोले वहाँ पर जाके देखो,
सही में मिला। टच करके देखा ये तो सोना बन गया, जाके लोहा टच करता था सोना बन जाता था, बड़ा खुश हो गए। आके बोले गुरुदेव गुरुदेव बहुत प्रसन्न हो गया, मैं तो मेरे आपने बताया उन्होंने दे दिया। बोले तो ये उसने मूर्ख बनाया। बोले कैसे मूर्ख बनाया? बोले उन्होंने, बोले कहाँ रखा था? बोले तो जहाँ पर कचरे का ढेरी था वहाँ पर था। बोले मूर्ख, अगर कोई इतना बहुमूल्य चीज होता तो कचरे के ढेरी में थोड़ी रखते हो, यानी कि इनके पास और भी कोई बहुमूल्य चीज है जिसके लिए उन्होंने इसको कचरे के वहाँ रखा, तो जाकर वो मांग। फिर गए, बोले कि गुरुदेव आपने मुझे ये तो दिया, ठीक है धन्यवाद, लेकिन आपके पास इससे भी बहुमूल्य चीज है, मेरे गुरुदेव ने बताया। बोले आप वो दीजिए। बोले अच्छा वो चाहिए तो ठीक है, इसको जो है सामने वहाँ पर कुछ मानसिक गंगा है, उसको जाकर फेंक दो इसको पत्थर को, तब इसको फेंको तब जाके मिलेगा वो। तो ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इसको पारस पत्थर को उन्होंने ऐसे करके फेंक दिया, जल में फेंक दिया, तो दूर में फेंक दिया, दूर में फेंक दिया ताकि मिलेगा। फिर दूर फेंक के बोले आप आके बैठो मेरे साथ। बोले आप बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्या बोले? नाम बिना किछु नहीं को आरब 14 भुवन माचे। ये 14 भुवन में इससे बड़ा धन और इससे बड़ा संपत्ति और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये पारस पत्थर जो है, जो कि लोहे को भी सोना बना देता है, उसको भी तुच्छ मानते हैं। उसको भी जब फेंकोगे, जब उसको तुच्छ मानोगे तब जाके ये जो नाम जो है, इस नाम में रुचि मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इस नाम का आनंद तब हमें टेस्ट मिलेगा और तब जाके हम भी समझेंगे कि ये भौतिक संसार में दुख है और भगवत नाम में ही, भगवत सेवा में ही सुख है। ठीक है, ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत का श्रील प्रभुपाद की। किसी कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई करेक्शन है? इसमें क्वेश्चन ये था कि हर एक व्यक्ति का आनंद तो अलग अलग है। हर एक व्यक्ति का आनंद अलग अलग नहीं है। हर व्यक्ति अलग अलग जगह पे आनंद ढूंढना चाहता है, पर वो सब कहीं भी आनंद नहीं है। ठीक है, कोई आम में आनंद ढूंढना चाहता है, आम खा के, कोई रसगुल्ला में आनंद ढूंढना चाहता है। ठीक है, ना आम में आनंद है ना रसगुल्ला में आनंद है। आनंद जो है भगवत सेवा में है। ये जो है क्षणिक सुख है, ये जो है ये क्षणिक सुख है। तो जो भी ये क्षणिक सुख है, यहाँ पर जो कुछ भी, क्योंकि इस संसार में कुछ भी रिलेटिव है, कुछ भी परफेक्ट नहीं है, परमानेंट नहीं है, सब कुछ इस संसार में सब कुछ रिलेटिव है। ठीक है, तो इसीलिए सबका जो आनंद है, और आनंद जो एक ही है। ना पारस पत्थर में आनंद है, ना सोने में आनंद है, ना कुछ में आनंद है, ना फल में आनंद है, ना मिठाई में आनंद है। आनंद है तो भगवत नाम में आनंद है, भगवत सेवा में आनंद है। ठीक है, निरंतर नाम जपने के लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? और निरंतर नाम जपने के लिए, निरंतर नाम जप यानी कि केवल माला में जप के निरंतर नाम नहीं। हम जो कुछ भी करें वो अगर कृष्ण के लिए करते रहे ना, ठीक है, और कृष्ण स्मरण में रहे, तो वही उसी को निरंतर नाम बोलते हैं। ठीक है, निरंतर नाम लो, इसका मतलब ये नहीं कि यानी कि मन में नाम चलता है। ठीक है, मन में नाम चलता है, तो इसके लिए कि नाम का महिमा जितना सुनेंगे, जितना पढ़ेंगे, नाम का महिमा, और नाम प्रेमी भक्तों के साथ अगर संग ज़्यादा करेंगे ना, तो ये डेवलप होता है। जिनके संग करते हैं वही टेस्ट डेवलप होता है ना। तो ऐसे नाम प्रेमी भक्त हैं, उनके साथ अगर संग करेंगे ज़्यादा, तो नाम के ऊपर। अभी कृष्णानंद प्रभु के साथ जो रहते हैं, ठीक है, वो लोग नाम में उनका रुचि स्वाभाविक रूप से है, क्योंकि वो हमेशा नाम के बारे में ही महिमा बोलते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि स्वाभाविक है, क्योंकि उनके साथ रहते हैं। और जो लोग अपने क्या नाम है, मधुसुंदर प्रभु, हरिसुंदर प्रभु, जो गुरु डिस्ट्रीब्यूटर मधुसुंदर प्रभु, उनके साथ जो रहेंगे वो गुरु डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सप्लोर होंगे, उनको उसमें आनंद मिलेगा। जो जिनके साथ में रहेंगे वही डेवलप करेंगे ना। तो ऐसा वो दोनों ही सेवा अच्छा है, दोनों अच्छा। लेकिन जो जिसमें वो है एक्सपर्ट है, दोनों भगवान की सेवा कर रहे हैं, जो जिनके साथ रहेंगे वही डेवलप हो जाएगा। तो स्वाभाविक श्री के साथ रहेंगे,
शराबियों के साथ तो शराब पीना सीख जाएंगे, और भक्तों के साथ रहेंगे तो भक्ति सीख जाएंगे। तो यही फॉर्मूला है, उनका संग करना चाहिए प्रेमी भक्तों के साथ।